नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टारगेट बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंतर्गत करंट अफेयर्स रिवीजन सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने टॉप 500 वन लाइनर का जो सीरीज हमने चलाया है, इसके अंतर्गत ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा रखे हैं। ऑलरेडी आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप दोनों पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है आप सभी को पता है। यहाँ पे जो मैगजीन आप देख रहे हैं, ये उत्कर्ष क्लासेस की मैगजीन का प्रॉपर जो है हमने ये फ़ोटो डाला है, और वहीं से हमने ये वन लाइनर का जो प्रोग्राम है हम कवर अप कर रहे हैं। ये हमारा वन लाइनर के अंतर्गत जो है ये लास्ट लेक्चर है, और इसके अंतर्गत जो है लगभग 250 से 300 ऐसे वन लाइनर हमने शामिल किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, इससे पहले इसके बाद जो है हमारा एक अभी हम लोगों ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है लक्ष्य बैच का। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के अंतर्गत जो है कि जनरल साइंस की हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। आज शाम 5 बजे से ये क्लासेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि प्रॉपर आपको लगभग 12 क्लासेस मिलेंगे, जहां से आप 30 प्रश्न के उत्तर देने लायक आप तैयार हो जाएंगे। देखिए, ये जो सेशन है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जनरल साइंस से आपसे एग्जामिनेशन में बीपीएससी के अंतर्गत लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मान के चलें कि आपको यहाँ पर जो है फ्री क्लासेस मिलेंगी और साथ में फ्री नोट्स मिलेंगे, और कितने नंबर की 30 में से 30 की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो क्लासेज है जनरल साइंस की, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम 5 बजे से आज से ही आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं वन लाइनर के अंतर्गत। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य, देखिए हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है। तो ऐसा करने वाला राज्य कौन है? केरल है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 500 MC 500 प्लस MC वन लाइनर हमने कंप्लीट किया है। ये आखिरी लेक्चर है वन लाइनर का। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि सारे कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के जितने भी फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको इसमें कवर अप हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी कवर अप करेंगे, 5-5 मिनट 7-7 मिनट की वीडियो बना करके, ताकि आपको उसके माध्यम से सारी चीज़ें क्विक रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि आपको कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का इकलौता राज्य और पहला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो यह है एक युद्ध पोत है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने ये कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो रानिल विक्रमासिंघे चुने गए हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर, राजस्थान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो जयपुर, राजस्थान में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि INS सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया है। यह क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि हाल ही में कौन सा राज्य, देखिए कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। देखिए, ऐसे फैक्ट जो है ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करके चलेंगे और यहीं से अगर प्रश्न बनता है तो प्रश्न गलत होने की पूरी संभावना होती है। इसमें किसी प्रकार का एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है, फैक्ट आएंगे तो सही होंगे, फैक्ट नहीं आएंगे तो गलत होंगे। और इस बार तो बीपीएससी ने जो है कि 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी कर दिया है, यानी 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होगा।
ताकि आप जब तक आप चीज़ों को रिवीजन बार बार वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, बार बार क्यों रिवीजन नहीं करेंगे, तो मान के चलें कि एक बार देख लेने से नहीं कुछ होगा। इसको 10 बार देखिए और बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो लॉस एंजल्स यूएसए में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चीता कहाँ से आया है भारत में, तो नामीबिया से आया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा ये जगह। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, तो ये वरुण ड्रोन का अनावरण किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, तो कौशिक राज शेखर ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, देखिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से किया गया है, तो सिंगापुर से किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है दोस्तों, इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसियो तुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, तो किसने किया है, तो जिम्बाब्वे ने किया है, इन्फ्लेशन को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा, तो SSLV से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, याद रखिएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो सुरेश पटेल ने किया है। नेक्स्ट है कि किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है, तो किसके द्वारा मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो राजीव गाबा का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, देखिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो जगदीप धनखड़ हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है, किस देश में, तो इजराइल में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच, देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू किया गया है, तो भारत और अमेरिका के साथ, USA के साथ जो है ये प्रहार एक्स वज्र प्रहार 2022 का शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, तो पंचामृत योजना किसने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा किया, तो किसने घोषणा किया है ये, तो गोवा ने किया दोस्तों। नेक्स्ट है किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है, तो किसने घोषित किया है, सिंगापुर ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, तो सुनील छेत्री को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया है, तो लंपी प्रोवैक, ठीक है, लंपी प्रोवैक, याद रखिएगा।
किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है दोस्तों। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषका दिवस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन पॉइंट का उद्घाटन किया गया है? चेनाब नदी पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। गोल्डन पॉइंट का उद्घाटन किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचे पुल के ऊपर, ठीक है। किस नदी पर है? तो चेनाब नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई है। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 75 हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? पंजाब में लागू की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 76वां मनाया गया है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निपम पहल किससे संबंधित है? तो बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित है निपम पहल। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? तो कोलकाता में शुरू होगी। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने ये शिखर बैठक की मेजबानी किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत ने किस देश की नौसेना को, देखिए भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो किसे सौंपा है? श्रीलंका को सौंपा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो केन्या के बने हैं विलियम रूटो। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1 IIB दिए हैं, ठीक है। यानी क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A 2B किस वायरस के वेरिएंट का नाम है? तो मंकी पॉक्स, याद रखिएगा, मंकी पॉक्स का वेरिएंट है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो 5, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो निदान है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो सुपर वासुकी है, याद रखिएगा, सुपर वासुकी है। कहा जा रहा है कि किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो असम सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में मिथिला मखाना को भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया है? तो बिहार का, ठीक है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो नासा का है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 65वां राष्ट्रमंडल, देखिए 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? हैलीफैक्स कनाडा में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया कहाँ? राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की? तो संचौर तहसील जालौर राजस्थान में, याद रखिएगा ये जगह का नाम। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य ने, देखिए किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है? तो केरल ने लॉन्च की है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अडानी ग्रुप ने खरीदा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल यानी नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत है। DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर कामत की नियुक्ति की गई है। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नुआखाई जुहार उत्सव, देखिए नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर, देखिए शुभांकर क्या है? तो सावज है।
36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, ठीक है, क्या नाम था, सावज था, ठीक है। राजपथ का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा किया गया है, तो कर्तव्य पथ। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि यूएस ओपन 2022, देखिए यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज, ठीक है, कार्लोस अल्कराज, याद रखेंगे। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा, तो यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो विक्टर एक्सेल्सन जीता है, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन। ये पुरस्कार जो है BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 67वें फिल्म मेकर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है, शेरशाह को दिया गया है। चर्चा में रहा परख क्या है, तो यह एक मूल्यांकन है, ठीक है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है, तो हजीरा, गुजरात में। याद रखेंगे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब भी बात होती है तो आप मान कर चलिए कि यहाँ से प्रश्न हमेशा से पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है तो हजीरा, गुजरात में, ठीक है। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है, तो साइबर सुरक्षा अभियान से सिनर्जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, देखिए देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो लद्दाख में की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है, तो त्रिपुरा में किया गया है जैव गांव, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है, तो गया, बिहार में किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिसका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया है, तो एलिजाबेथ सेकेंड, ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किया है, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है, तो भावनगर, गुजरात में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पत्तनपोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है, तो लोथल, गुजरात में किया जा रहा है। ये दोनों फैक्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है, तो पाकिस्तान को हराकर जीता है ये ट्रॉफी। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है, तो लद्दाख में किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो रानीगढ़ी, हरियाणा में बनाया जा रहा है। देखिए ऐसे सारी चीज़ें जो होती हैं ना, हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि 74वें प्राइम टाइम MB अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है, तो सक्सेशन ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य के सरकारी स्कूलों में, देखिए किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे, ठीक है, तो ये झारखंड में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है, तो विनेश फोगाट बन गई है, याद रखेंगे ये फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा, तो तेलंगाना में होगा दोस्तों। तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, तो ये बेंगलुरु ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो बांग्लादेश ने जीता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस देश ने, देखिए किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो किस देश ने बनाया है दोस्तों? चाइना ने बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम के गोगीबील तक। याद रखेंगे ये फैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो चमड़ा उद्योग से है स्केल ऐप का संबंध। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी कौन कौन हैं? देखिए पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? तो रतन टाटा, केटी थॉमस और करिया मुंडा। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो असम भाषा का है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां बन गई हैं? तो 12 बन गई हैं। ऐसे फैक्ट पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य में, देखिए किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई है? तो ये तेलंगाना में किया गया है दोस्तों। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो बेस्ट जोन ने जीता है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो नोरू एक तूफान है। ठीक है, याद रखेंगे, तूफान है नोरू। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं कि 92वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आशा पारेख को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाटी में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का क्या नाम है? तो नील कुरंजी। ठीक है, याद रखिएगा, नील कुरंजी है। याद इसलिए रखना है क्योंकि ये 12 वर्षों में एक बार ये जो है कि खिलता है, इसीलिए जो है कि कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है? तो अनिल चौहान की नियुक्ति हुई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहा जा रहा है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। यह ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है विगत वर्षों में बीपीएससी के अंतर्गत, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कार्यकाल दिसंबर माह से आरंभ हुआ? तो 18वां। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता जो है भारत अगले 1 साल के लिए करेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? तो सिंगापुर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति को चुना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP का आयोजन किया जा रहा है? तो COP 15 का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र पटेल की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो जापान। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है? तो रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत लिया है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ें। कहा जा रहा है कि हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए
कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो BF7 याद रखेंगे, ये काफ़ी अभी चर्चा में बना हुआ भी है। और जब चीज़ें अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी तरीके से ये प्रश्न जो है कि डायरेक्ट आपके ऑप्शन ABCDE में रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि PETA इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया गया है कल्याणी फ्रेस्टा द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन्स परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया है? तो मणिपुर ने शुरू किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना प्रारंभ किया है? तो असम ने ऐसा प्रोग्राम अनाउंस किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? तो सैम करन। ठीक है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। इन्हें जो है 18.5 करोड़ रुपये दे करके खरीदा गया है IPL टीम के द्वारा। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो नागपुर में किया गया आयोजित। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नवंबर 2022, देखिए नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो N जगदीशन ने बनाया है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति की उन्हें आमंत्रित किया गया है। ठीक है। याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न जो है पूछा गया था 67वें BPSC में, जो कि बोरिस जॉनसन नहीं थे, उसका उत्तर से नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोन जल 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। विनय मोहन क्वात्रा। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। याद रखिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि याद रखिएगा। उसका उद्देश्य ये है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। ये वन लाइनर जो है मैंने बताया था, पहले ही बता रखा है कि टॉप 500 प्लस हम वन लाइनर देखेंगे। और ये अगर वन लाइनर अगर आप याद कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न इसी के इर्द गिर्द आपके बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, देखिए अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो गोवा में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो श्रीनगर में किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो फर्मा क्राइसिस ये शब्द को चुना गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो G7 के द्वारा क्या किया गया है? ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरे सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? तो ये भारत बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो नॉर्वे रहा है। और भारत का स्थान जो है 46वां है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को चुना है, होमर। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? तो फ्रीजियन कैप है। याद रखिएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 नवंबर 2022 को, देखिए 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो मेघालय में संपन्न हुआ। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो शेरपा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 बैठक की मेजबानी करेगा? तो उदयपुर, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, बिल्कुल रट जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने किसे फूड एमिनल
के रूप में मंजूरी दी है? तो हिमालयी याक को मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो गैस लाइटिंग की। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा अम्लान बोरगोहेन कौन है? तो ये धावक हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो सेलिब्रेट वर्ड ऑफ द फ्लेवर। ठीक है, याद रखेंगे ये। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? तो योगेंद्र सिंह की आत्मकथा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य को, देखिए, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में लगाई गई है दोस्तों। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो गुजरात में लगाई गई है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर में। ठीक है। किस देश ने ये इनको सम्मान दिया है? तो ये सिंगापुर ने दिया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन, देखिए, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, कब किया गया? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक किया गया। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया की सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो कहाँ से भरी, किस देश में तैयार हुआ है? तो रूस में तैयार हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ई बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से इसका संबंध है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा नान मॉडल क्या है? तो ये तूफान है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओवान फ्रेडी, देखिए, ओवान फ्रेडी, श्वाना, आशा, शिवली, सैसा और सासा क्या है? तो चीतों का नाम है ये। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान लाया है? तो भारत का स्थान क्या है? 40वां है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो अस्ताना कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पांग लबसोल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम से दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ परियोजना निर्मय की शुरुआत की है? तो ये असम ने किया है। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो नोदिरबेक अबुस्तोरोव। ठीक है, याद रखिएगा नाम। रोश हसना त्यौहार मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो यहूदी से संबंधित है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? स्वेला ब्रेवरमैन। याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वेला ब्रेवरमैन ने जीता है दोस्तों। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित थी? तो ये क्रिकेट से संबंधित था इनका। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी साजी की नियुक्ति हुई है। पहला विश्व सॉफ्टवेयर दिवस कब मनाया गया? तो 12 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि लूला डी सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राज़ील के बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई है? तो ये इटली की हैं।
नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर प्रतिभा रे को ये सम्मान मिला है। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 अभ्यास हुआ, तो ओमान के साथ हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो उड़ीसा ए को किया गया है। ठीक है, उड़ीसा का किया गया। उड़ीसा राज्य का जो है गंजम है, ये ए नहीं है, ए गलत है। ठीक है, यानी किस राज्य का गंजम जिला, तो उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इन्होंने क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने जीता था। कहा जा रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है, तो हरप्रीत चंडी बनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है, तो 10 शहरों में ये सेवा शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुष की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है, तो कांस्य पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो वाराणसी में किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। याद रखेंगे ये फैक्ट। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो गोवा में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो गोवा में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो भारत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसिल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो गोवा में किया गया है। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिशरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। इफ़ी 53 किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है, तो नरगेसी को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है, तो ई-रुपये को लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी, तो वाशनर व्यवस्था को किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना, तो अर्जेंटीना बना है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने टॉप 500 प्लस वन लाइनर के सीरीज के अंतर्गत सारे फैक्ट्स को हमने देख लिया, वन लाइनर को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज से जो है कि मैंने बताया कि 12 जनवरी है, और आज से जनरल साइंस का भी जो हमारा प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाला है, और ये शाम 5 बजे से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ये क्लासेस आपको 5 बजे पूरे आपको नोटिफिकेशन के साथ मिले। ठीक है, तो इस सेशन के साथ जो है हमारा टॉप 500 प्लस वन लाइनर का सीरीज कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो है हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको जो है चीज़ें एक एक करके एक जगह 5-5 मिनट 10-10 मिनट की वीडियो के अंतर्गत हम चीज़ों को कवर अप करेंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, बिहार स्पेशल रिवीजन क्लासेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल। ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको मिलेगी, यानी करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दी जाती हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपको सारे PDF अवेलेबल हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।